ग्वालियर शहर की पुरानी छावनी और क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक नवोदित गिरोह के युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 9 हथियार और कुछ जिंदा राउंड बरामद किए हैं। अपने आप को दूधिया गैंग का सदस्य बताने वाले इस युवक ने अपना नाम शुभांग उर्फ शुभम भार्गव बताया है। यह झांसी से किसी शिवा राय से इन हथियारों की खेप को लेकर आया था। शुभम भार्गव के मुताबिक उसकी 000 गैंग यानी अशोक तोमर के गिरोह से अदावत चल रही है। विरोधी गैंग के सदस्यों को सबक सिखाने के लिए शुभम अपने गैंग के सदस्यों को यह हथियार देने वाला था, लेकिन मुखबिर की सूचना पर शुभम उर्फ शुभांग भार्गव को झांसी बाईपास निरावली तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पीठ पर एक बैग टंगा हुआ था, जिसमें तलाशी लेने पर एक रिवॉल्वर, 32 बोर, 7 कट्टे, 315 बोर, एक अधिया 315 बोर और 7 जिंदा राउंड मिले हैं। शुभम डडूमर थाना भितरवार का रहने वाला बताया गया है, लेकिन वह फिलहाल कोटेश्वर कॉलोनी में रहता है। उसका कहना है कि 000 गैंग से रंजिश के चलते वह अपनी गैंग को मजबूत करने के लिए हथियारों से सभी सदस्यों को लैस करना चाहता था। यह लोग एक दूसरे के बीच में दहशत फैलाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश में लगे हुए थे। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ पूर्व में फायरिंग और हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज है। उस पर दलित उत्पीड़न का भी एक मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने दावा किया है कि पकड़े गए गैंग से उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर कई आपत्तिजनक फुटेज मिले हैं, जिसमें वह अपने आप को दूधिया गैंग और अपनी 000 गैंग से दुश्मनी बताते हुए नजर आ रहे हैं। चालू है जा। पुलिस अधीक्षक श्री राजेश सिंह चंदेल साहब के मार्गदर्शन में ग्वालियर जिले की टीम, जिसमें कि पुरानी छावनी और क्राइम के टीम के सदस्यों ने मुखबिर की सूचना के आधार पर एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से कुल 8 अवैध हथियार पाए गए, जिनमें से एक अधिया और 7 देसी कंट्रीमेट कट्टे हैं। उनमें से एक रिवाल्वर भी है। पूछताछ पर इसने ये भी बताया कि ये सारे के सारे हथियार उसने झांसी से एक अन्य बदमाश से क्रय किए थे। इसके गैंग में कुल 7 सदस्य हैं। ये स्वयं को दूधिया गैंग का सदस्य मानता है। इसका ये भी कहना है कि शहर के ही एक अन्य गैंग, जिसको इसके मुताबिक 000 गैंग के नाम से जाना जाता है, उससे इसकी पुरानी रंजिश थी। पूर्व में इस गैंग के सदस्यों के साथ 000 गैंग के सदस्यों द्वारा मारपीट की गई थी, जिसका बदला लेने के लिए इसने अपने सभी साथियों को ये हथियार प्रदान करने के मकसद से क्रय किए थे। इसका ये भी कहना है कि बहुत जल्दी पुरानी मारपीट का ये उनसे बदला लेना चाहता था, लेकिन सही समय पर हमारी क्राइम की टीम ने और पुरानी छावनी की टीम ने संयुक्त रूप से प्रयास कर मुखबिर की सूचना के आधार पर इसको हिरासत में लिया और ये सारे के सारे अवैध हथियार इससे जब्त कर लिए गए। इससे न केवल नगर में वर्ग संघर्ष की स्थिति रोकी गई, इसके साथ ही आने वाले समय में जो हमारे ज़िले में विधानसभा के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं, उस दौरान भी निश्चित तौर पर अप्रिय घटना होने की संभावना थी। उसे भी रोकने में ग्वालियर पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई। ये पूर्व में भी विभिन्न आपराधिक घटनाएं कर चुका है। इसके विरुद्ध अलग अलग थानों में 4 अपराध दर्ज हैं। इसके पिता के द्वारा भी पूर्व में एक हत्या की घटना की गई थी, जिसमें वो अभी जेल में निरुद्ध है। सर, दूधिया गैंग के भी कितने लोग सक्रिय हैं? जैसा इसने पूछताछ पर बताया है कि इसके अलावा 6 अन्य सदस्य हैं और ये सब के सब 20 से 25 साल की उम्र के हैं। सभी की एजुकेशन भी 10 से 12वीं तक ही रही है और अभी इनमें से कोई भी जॉब में नहीं है। अधिकांश आवारा टाइप के लोग हैं और इन्होंने खुद का वर्चस्व स्थापित करने के लिए और साथ ही क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए ये एक नया गैंग बनाया है।
लेकिन बहुत जल्दी इसके अन्य सदस्यों के विरुद्ध भी हम सख्त कार्रवाई करके और इस गैंग को पूरी तरह ब्रेक कर देंगे। सर ये गैंग किस तरीके से काम करती है? सुपारी किलिंग करती है, लूटपाट करती है, क्या करती है? जैसा कि इसके सदस्यों का प्रीवियस रिकॉर्ड है, अभी तक कोई इनके द्वारा बहुत गंभीर घटना को अंजाम नहीं दिया है। एक आध अटेम्प्ट टू मर्डर का प्रकरण जरूर इनके सदस्यों के विरुद्ध दर्ज है। बाकी जो अन्य अपराध हैं वो सब झगड़े और मारपीट के हैं, लेकिन जैसा कि इसने पूछताछ पर बताया, इनका इरादा बहुत बड़ा था। ये चाहते थे कि लोग इन्हें इनके दूधिया गैंग के नाम से जानें और इनका क्षेत्र में वर्चस्व स्थापित हो। तो निश्चित तौर पर इनका वेस्टेज इंटरेस्ट था। इनका मकसद था कि इनकी एक दहशत पैदा हो, जिससे कि लोग केवल इनके नाम के आधार पर जो है इनके मन मुताबिक चलें। सर ये 000 गैंग क्या है, कौन है ये लोग? बेसिकली जो 000 गैंग, जैसा कि इसके द्वारा बताया गया है, अभी इस बारे में और इंक्वायरी की जाना शेष है, परंतु हमें जो पूछताछ पर ज्ञात हुआ है कि लोकल के ही कुछ अन्य युवक हैं, उनकी उम्र भी इनके समान ही 20 से 25 साल की है। पूर्व में पिछले 1 साल में इनके बीच में 2-3 बार झगड़ा और विवाद की स्थिति निर्मित हुई है। तो जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो स्वयं को 000 गैंग के नाम से पहचान स्थापित किए हुए हैं और ये दूधिया गैंग के नाम से। सर अब इन्होंने जो हथियार इनसे बरामद हुए हैं काफ़ी बड़ी मात्रा में, तो इन्होंने अपना नेटवर्क कैसे स्थापित किया और कहाँ से मतलब लेकर आते थे? पूछताछ पर इसके द्वारा ये बताया गया कि झांसी का एक व्यक्ति जो पहले भी इस तरह के हथियार सप्लाई कर चुका है, उसके ये संपर्क में थे। पूर्व में भी ये तस्करी के मामले में पकड़ा गया था। एक बार और उसी व्यक्ति से इसने 2 वेपन क्रय किए थे, इसके साथी ने, जो अन्य थाने में राउंड अप हुआ था। उसी व्यक्ति से दोबारा सप्लाई किया है। हमने उसे भी रिकॉर्ड में ले लिया और उसे भी इस मामले में सहयुक्त बनाया है।